नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार के बाद अब दक्षिण के हैदराबाद शहर में इन दिनों नगर निगम का चुनाव हो रहा है। वैसे तो ये नगर निगम का चुनाव है, लेकिन जिस तरह से केसीआर, ओवैसी और सूर्या ताबड़तोड़ रैलियां और चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, उससे ये चुनाव भी राष्ट्रीय सुर्खियां बन रहा है। ये चुनाव एक तरह से एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ओवैसी इसी सीट से सांसद हैं। यहाँ की जनता उन्हें हैदराबाद से चुनकर संसद भेजती रही है। ऐसे में ओवैसी के लिए चुनाव नाक का सवाल बन गया है। यही वजह है कि वो इस चुनाव में इतनी बिजी हैं कि चुनाव प्रचार के लिए कभी कभी तो अकेले ही बुलेट पर निकल जा रहे हैं। पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे ओवैसी की ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आधी रात को ओवैसी बुलेट पर ही जनसभाएं करने निकल गए। बुलेट पर सवार ओवैसी की तस्वीरें ट्वीट करते हुए महबूब नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जीएचएमसी चुनाव में जनसभाएं संबोधित करने के लिए बाइक पर ही निकल गए। हैदराबाद की सड़कों पर बुलेट चला रहे ओवैसी ने इस दौरान मास्क तो लगाया हुआ था, लेकिन वो एक गलती कर गए, सिर पर हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। उनकी इस गलती पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, असदुद्दीन ओवैसी को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाकर युवाओं के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। एक ट्विटर यूजर ने तो ओवैसी की शिकायत ट्रैफिक पुलिस से करते हुए लिखा, डियर हैदराबाद पुलिस, होप यू नोट दिस एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। वी नो इट्स टफ फॉर यू, बट लेट्स सी हाउ मच इंटीग्रिटी यू हैव। असदुद्दीन ओवैसी का बुलेट प्यार बहुत पुराना है। इससे पहले साल 2018 में वो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के घर उनसे मिलने भी बुलेट से जा चुके हैं। इतना ही नहीं, बीते महीने अक्टूबर में जब बाढ़ आई थी तो उस वक्त भी ओवैसी बुलेट से ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकल गए थे। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने भी झोंकी ताकत। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी बुलेट पर ही दौड़ भाग कर जनसंपर्क और जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी दिल्ली से कई दिग्गज नेताओं को हैदराबाद भेज दिया है। ये चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, ये इसी से समझ सकते हैं कि पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेता को हैदराबाद नगर निगम चुनाव की कमान सौंपी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी केसीआर सरकार से उनके काम का हिसाब मांगने के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी पर भी खूब हमला बोल चुके हैं। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने तो सोमवार को हैदराबाद पहुंचकर जैसे गदर ही मचा दिया। जिस तरह से उन्होंने ओवैसी पर ताबड़तोड़ हमला बोला और उन्हें पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना का अवतार बताया, उसके बाद तो जैसे ओवैसी के खेमे में हंगामा मच गया है। Speaking about development, they did not let metro come inside old Hyderabad. They have not let any development come inside old Hyderabad. They have not let new infrastructure projects come inside old Hyderabad. The only thing that they have allowed inside old Hyderabad is Rohingya Muslims. So they have no right to speak about development. The party which says give us 15 minutes and we will show Hindus their place has no right to lecture the BJP on secular values and constitutional values. Every single vote to OIC is a vote against India and everything that India stands for. You have called him Jinnah. You have compared him as a new Jinnah. Why this comparison with Jinnah? He speaks the language of rabid Islamism and separatism and extremism, which Muhammad Ali Jinnah was also speaking. Which is why every single vigilant Bharatiya must stand up and fight against this divisive menace, communal politics of Owaisi brothers. खुद ओवैसी ने एक रैली में बीजेपी के तमाम नेताओं पर जबरदस्त पलटवार करने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी रोहिंग्या मसले पर घेर लिया। देखिए किस तरह से ओवैसी बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। अरे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे आके बोल रहे मजलिस कोर्ट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मजलिस कोर्ट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है। और असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना बन गए। मजलिस कोर्ट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है,
तो किसको दिखा रहे? एक मियाँ भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे शुरू गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40 हजार रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1000 नाम बताओ रोहिंग्या के।